जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 30वां अध्याय और आज का श्लोक संख्या है 11। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहिष्ठामुदान्विता अथो वा उशती कीर्ति लोकाननु भविष्यति। यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहिष्ठामुदान्विता अथो वा उशती कीर्ति लोकाननु भविष्यति। यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहिष्ठामुदान्विता अथो वा उशती कीर्ति लोकाननु भविष्यति।
यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहिष्टमुदान्विता अथो वा उशती कीर्तिर् लोकाननुभविष्यति। यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहिष्टमुदान्विता अथो वा उशती कीर्तिर् लोकाननुभविष्यति। माता जी कोई दोहराना चाहेंगी? यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहिष्टमुदान्विता उतो वा उशती कीर्तिर् लोकाननुभविष्यति। इसका शब्द अर्थ इस प्रकार से है, यत चूंकि, यूयम तुम लोगों ने, पितु पिता की, आदेशम आज्ञा, अग्रहिष्ट शिरोधार्य की है, मुदान्विता अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, अथो अतः वह तुम्हारी, उशती आकर्षण कमनीय, कीर्ति महिमा, लोकान अनु सारे ब्रह्मांड भर में, भविष्यति संभव हो सकेगी, फैल जाएगी। ये श्लोक कौन बोल रहा है? सुन रहे हैं आप लोग, श्रवण कर रहे हैं रोज? ये श्लोक कौन बोल रहा है? 11वां श्लोक कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, भगवान श्री विष्णु। क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री विष्णु उन उपासकों को जो उनको प्रसन्न करने के लिए उपासना कर रहे थे, भगवान उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्हें क्या बोल रहे हैं? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान बोल रहे हैं कि चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षण गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। यह घटना कब की है? कौन से युग की है? सतयुग की है। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो जो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे आकर्षण गुण संसार भर में सराहे जाएंगे, उसका जीवंत उदाहरण है कि हम कलयुग में बैठकर भी उनकी सराहना कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। सुनिए तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। चूंकि जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विभिन्न अंश है, अतः उसमें थोड़ी सी स्वतंत्रता प्राप्त है। कभी कभी अल्प बुद्धि व्यक्ति पूछते हैं कि यद्यपि सभी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है, किंतु मनुष्य को कष्ट में क्यों रखा जाता है? अति अल्प स्वतंत्रता प्राप्त होने से जीव चाहे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे अथवा उसका उल्लंघन कर दे। यदि वे आज्ञा पालन करता है तो सुखी रहता है और यदि नहीं करता तो दुखी होता है। अतः जीव स्वयं सुख या दुख को जन्म देता है। परमेश्वर किसी पे इन्हें लादते नहीं। परमेश्वर ने प्रचेताओं की प्रशंसा की क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की थी। फलतः श्री भगवान ने राजा पर्चिनी भरिष्यत के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। तो ये है परफेक्शन, पूर्णता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत दाकांत नमोस्तुते तात कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो ये जो चौथा स्कंद है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा से इसका तुलना किया गया है और इसमें जो प्रसंग चल रहा है वो है क्रिएशन और सब क्रिएशन, सर्ग और विसर्ग। और ये संवाद है मैत्री मुनि और विदुर जी के बीच में। तो लंबा है, कब से सुन रहे हैं आप लोग? 2 साल से ज्यादा ही हो गया होगा, हो गया। और अब ये अंत में आने वाला है, ये लास्ट प्रसंग है किसका? प्रचेतास का। तो हमारे मंदिर में अब हम 7वें स्कंद में हैं, मतलब दोबारा से। एक बार पहले 9 स्कंद हो गए थे, फिर गुरु महाराज ने फिर से कहा कि आप 10वें पे मत जाना, एक पे रहो, भगवान के चरण के पास ही रहो। हाँ, मुख में जाने का प्रयास मत करो। तो बहुत साल पहले जब चौथा स्कंद पे प्रभुपाद जी के एक शिष्य श्री हनुमत प्रेक्ष महाराज आए थे हमारे मंदिर में। हाँ? महाराज बहुत ही विशेष हैं, आपको समझ में नहीं आएगा महाराज की क्या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है। तो महाराज ने कहा कि अगर आपको चौथा स्कंद याद करना है, याद रखना है, पूरा चौथा स्कंद, अगर मैं आपसे पूछूं आज आप 30वें अध्याय में हैं, हाँ? चौथे अध्याय में आपने क्या पढ़ा, 7वें अध्याय में क्या पढ़ा, हाँ? 14वें अध्याय में क्या पढ़ा, कुछ नहीं याद रहेगा। तो उन्होंने बड़ा सरल हमको 4 लेटर से कहा कि अगर आपको 4 लेटर याद रहेंगे ना, शब्द भी नहीं, 4 लेटर, लेटर को हिंदी में क्या बोलेंगे? 4 अक्षर। अगर आपको 4 अक्षर भी याद रहते हैं ना, तो भी आप पूरे स्कंद को याद कर लोगे। उन्होंने बड़ा बढ़िया दिया, बोले DDPP, DDPP। तो इस चौथे स्कंद में प्रसंग कहां से शुरू होता है? पहला डी किसका है? दक्ष का। तो दक्ष के जीवन से हमें क्या विशेष रूप से शिक्षा मिलती है? कि उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, उसने ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया और शिव जी का अनादर किया, और क्या हो गया? गला कट गया। किसका गला लग गया? बकरे का गला लग गया। दूसरे डी कौन है? ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज के जीवन से हम क्या सीखते हैं? डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। और वो दृढ़ता कहां से आई उनमें? उनके 2 गुरु थे। पहले गुरु कौन थे? उनके पथदर्शक गुरु कौन थे? उनकी माता सुनीति। और दूसरे गुरु उनके कौन हुए? श्री नारद मुनि। तो बहुत ही विशेष है। इस स्कंद के अंदर जो राज ऋषि हैं उनके जीवन का प्रसंग है। कहां से? ध्रुव से। और उनको शिक्षा कौन देता है? नारद मुनि, जो कि महाजन है। राज ऋषियों का और महाजनों का ये समागम है, ये चौथा स्कंद। और तीसरा है फिर पृथु महाराज। पृथु महाराज के
जीवन से हम क्या सीखते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से प्रबंधन करना है, उसकी परफेक्शन अगर हमें सीखनी है तो पृथु महाराज से सीख सकते हैं। और पृथु महाराज को ये परफेक्शन कैसे मिली? 4 कुमारों के द्वारा। वो भी क्या है? महाजन। तो देखिए, सदशिष्य और सदगुरुओं का बड़ा ही सुंदर समागम है इस चौथे स्कंद में। और पृथु के बाद अब किसकी बारी है? प्रचेतास। प्रचेतास। अब जब ये शब्द बोलते हैं प्रचेता, तो कई बार हम सोचते हैं कि ये इंग्लिश का शब्द है या संस्कृत का शब्द है या हिंदी का शब्द है। तो पहले हम ये जानेंगे कि प्रचेतास है कौन और इनका नाम प्रचेता क्यों पड़ा। आज भगवान बोल रहे हैं उनके लिए कि अतः तुम्हारे आकर्षण गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। और ये इतने आकर्षक क्यों बने? जैसे भगवान बोल रहे हैं कि तुमने अपने पिता के आदेशों का श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करके और प्रसन्नता पूर्वक पालन किया। तो बहुत विशेष है कि किस प्रकार से एक साधक को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये प्रचेता हमें इसकी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। तो प्रचेतास जो है वो पुत्र है महाराज परचेनी भरिषद के। और परचेनी भरिषद जो है वो बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। और उनकी जो पत्नी है उनका नाम है श्रुतादिति, जो कि समुद्र की बेटी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन प्रचेताओं ने 10,000 वर्षों तक समुद्र के भीतर जाकर के तपस्या की। तो यहां से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्हें प्रेरित किया। और उनको प्रेरित किसने किया? शिव जी ने। वो भी एक महाजन है। तो पूरा जो कैंटो है इसमें स्वयंभू, नारदा, शंभु, कुमारो, कपिलो, मुनु। तो इस प्रकार से जो महाजन है वो महाजन आकर के इन राज ऋषियों को संदेश दे रहे हैं। और पूरा श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम का अभी चला जीव गोस्वामी का 2 दिन पहले तिरुभाव था। तो श्रीमद् भागवतम का गुणगान सभी पुराणों में किया गया है, लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने एक बहुत ही विशेष गुणगान किया है श्रीमद् भागवतम का। वो बोलते हैं, वेदा पुराणम कव्यम च प्रभुर्मित्रम प्रियेव च बोधयन्ति प्रभु त्रिविधा भागवतम पुनः। कि अगर कोई संदेश देना है, कोई निर्देश देना है, कोई आदेश देना है, तो उसको 3 प्रकार से किया जा सकता है। जो वेद है, अगर उन्हें निर्देश देना है, संदेश देना है, तो किस प्रकार से देते हैं? जिस प्रकार से मास्टर। मास्टर का मतलब क्या है? उसके पास पूरा अथॉरिटी है, रिक्वेस्ट नहीं है, अथॉरिटी के साथ देते हैं। हाँ? तो ये है मास्टर। अथॉरिटी वेदास की। हाँ? तैत्रीय उपनिषद से श्रील जीव गोस्वामी इसे घोषित करते हैं, सत्यम वाद धर्म कचार, कि आप सत्य का निरूपण करें और वो धर्म के द्वारा हो, और उसकी आज्ञा का पालन करना क्या है? अनिवार्य है। उसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते, प्रश्न करने की भी छूट नहीं है। हाँ, व्हाट इट इज, जैसे मिलिट्री में रूल होता है ना, हाँ, फॉलो विदाउट एनी क्वेश्चंस, कंप्लीट सरेंडर। लेकिन श्रीमद् भागवतम में ऐसा नहीं है। हाँ? तो बता रहे हैं कि भागवतम में और क्या है? पुराणम। लेकिन जो पुराण है उसमें किस प्रकार से बतलाया जाता है? जिस प्रकार से एक मित्र अपने मित्र को बतलाता है। हाँ? कैसे? अलग अलग व्याख्यान सुना के, कहानियां सुना करके, और जो तर्क है उसके द्वारा उसकी संस्तुति की जाती है, और जो धर्म है उसका निरूपण किया जाता है, जिस प्रकार से एक मित्र समझाता है। तो पहला हो गया वेद, इट इज लाइक प्रभु। दूसरा है पुराणम, इट इज लाइक मित्र।
लेकिन श्रीमद् भागवतम यहीं तक सीमित नहीं है, श्रीमद् भागवतम इससे भी आगे जाती है। फिर बोलते हैं काव्यम च, श्रीमद् भागवतम क्या है? एक काव्य है, पोएटिक है। और पोएट्री किसको बुलाई जाती है? प्रिय, जो बिलवड है, जो प्रियसी है। हाँ? तो श्रीमद् भागवतम में ये तीनों गुण एक साथ है। और श्रीमद् भागवतम का जो मूल जो पर्पस है, वो पर्पस क्या है? इसको स्टैब्लिश करना कि जो परम सत्य है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो श्रीमद् भागवतम वास्तव में 10वां जो स्कंद है उसमें भगवान के बारे में वर्णन मिलता है। लेकिन उस वर्णन तक पहुंचने के लिए, उस परम सत्य की अनुभूति करने के लिए भगवान के भक्तों के बहुत सारे प्रसंग हैं। और अगर कोई डायरेक्टली भगवान पे जंप करता है तो संभव नहीं है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम इन तीनों तरीके से, कैसे? प्रभु, मित्रम और प्रिय, तीनों की तरह इंस्ट्रक्ट करता है ताकि हम परम सत्य को साक्षात्कार कर सके। तो यहां पे हम देखते हैं कि ये जो प्रचेतास का प्रसंग है, ये बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। और 24वें अध्याय में प्रचेताओं के बारे में वर्णन आता है। अभी हम 30वें अध्याय में हैं। 24वें अध्याय में प्रचेताओं के बारे में वर्णन क्या आता है कि जो वंशावली है, प्रचेतास किसके वंश में है? हाँ, ध्रुव महाराज के वंश में। वेरी गुड, ध्रुव महाराज के वंश में, ध्रुव महाराज के वंश में है। लंबी वंशावली है, उसके बारे में नहीं बोलूंगा मैं, समय कम है। तो ध्रुव महाराज के वंश में महाराज प्रचिनी भरिषद हुए। और प्रचिनी भरिषद बहुत धर्मात्मा थे। वो क्या थे? राज ऋषि थे, राजा भी थे लेकिन ऋषि भी थे, धर्म का पालन करते थे। और उनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया, समुद्र की कन्या शतधृति से। और शतधृति के गर्भ से महाराज प्रचिनी भरिषद के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। और ये सारे के सारे जो पुत्र हैं, ये समान रूप से धर्मात्मा थे। और इन्होंने धर्म का जो शब्द आता है, अगर आप 24वां श्लोक देखेंगे और उसमें 13वां श्लोक, उसमें बोल रहे हैं मैत्रेय मुनि कि प्राचीनी भरिषः पुत्र शतधृतिम दशा अभवम तुल्य नाम व्रता सर्व धर्म स्नाता। तो धर्म का पूर्ण पालन करने वाला। प्रचेता शब्द का जो व्याख्या है वो क्या है? प्रचेत मतलब पूर्णता है। किसमें पूर्णता थी इनके पास? धर्म के पालन करने में। इसलिए इनका नाम क्या बना? प्रचेतास। जो भी धर्म का पालन पूर्णता के साथ करता है वो क्या है? वो प्रचेत है। और इसकी पराकाष्ठा है ये प्रचेतास। डिटीज का क्या नाम है? राधा माधव जी की जय, ललिता विशाखा जी की जय, श्री श्री पंच तत्व की जय, और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो धर्म स्नाता शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 पुत्र धर्म में पूर्णता रत थे, साथ ही वे समस्त उत्तम गुणों से युक्त थे। मनुष्य तभी पूर्ण माना जाता है जब वे पूर्ण रूप से धार्मिक हो। धर्म ही तेष अधिका विशेष धर्म विहीना पशु भी समाना। अब धर्म की व्याख्या समझिएगा कि धर्म क्या है। यहां भगवान बता रहे हैं कि तुमने अपने पिता का आदेश प्रसन्नता पूर्वक, मुदान्विता, प्रसन्नता पूर्वक और बड़ी श्रद्धा के साथ उसका पालन किया है। तो मनुष्य को तभी पूर्ण माना जाता है जब वह पूर्ण रूप से धार्मिक हो, अपनी भक्ति में सेवा के व्रत को उत्पन्न करने के लिए पूर्ण हो। तो इन्होंने व्रत लिया। क्या व्रत लिया? भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या की। और कितने वर्षों तक की? कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। और वो भी कहां? समुद्र के अंदर। समुद्र के साथ इनका विशेष संबंध है। क्या संबंध है? हाँ, इनकी माता जी के पिताजी हैं, यानी इनके नाना जी हैं।
तो ये उनके पिताजी का आदेश था। अब देखिए भगवान बोल रहे हैं ना कि अपने पिता के आदेश का आपने पालन किया। तो क्या आदेश था, पिता के आदेश क्या था, अगले श्लोक में पता चलता है 24वें अध्याय के 14वें श्लोक में। पिता आदिष्टम प्रजा सर्गे तपसे अर्णवम अभिशन 10 वर्ष सहस्त्राणी तपसा अर्चन तपापतिम। तो महाराजा पर्चिनी भरिष्यत के ये 10 पुत्र थे, और 10 पुत्र जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने क्या आदेश दिया, उन्होंने कहा कि आप सबका विवाह होगा, लेकिन विवाह होने से पूर्व आपको क्या करना है, इन सभी प्रचेताओं को उनके पिता ने विवाह करके संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया। लेकिन मतलब विवाह करने के पूर्व उन्होंने एक और आदेश दिया। तो इन सबने समुद्र में प्रवेश किया और 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने समस्त तपस्या के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना की। तपस्या किसी करनी चाहिए? भगवान कौन से भगवान? भगवान कहते हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो इस प्रकार से इन्होंने 10,000 वर्षों तक अपने पिता के उस आदेश का पालन किया। ऐसा प्रसंग हम और देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि एक पिता अपने पुत्रों को बोलते हैं कि तुम तपस्या करो। बड़ा फेमस श्लोक है, कौन सा? हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। किसने कहा? ऋषभदेव ने। उनके कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, उनको भी यही आदेश दिया। तो तपस्या के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पूर्णता कर सकते हैं। और जब ये उनके पिता ने आदेश दिया तो वो सब जब समुद्र की तरफ जाने लगे प्रचेता, तो शिव जी, जो महादेव हैं, देवों के देव महादेव, शिव जी वहां उपस्थित हो गए। और शिव जी उनसे ये बड़े प्रसन्न हो गए। शिव जी ये देख करके कि वो क्या करने हैं, तपस्या करने जा रहे हैं। तो अगर जैसे ही मन में सद संकल्प होगा भगवान की सेवा करने का या भगवान की प्रसन्नता के लिए आप कोई भी कार्य करेंगे, तो तुरंत आपके जीवन में कौन उपस्थित हो जाएंगे? सदगुरु उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान क्या है? परमात्मा रूप में। भगवान परमात्मा रूप में हृदय के अंदर है। वो परमात्मा बाहर कैसे प्रकट होते हैं? गुरु के रूप में। और शिव जी वहां उपस्थित हो गए और वास्तव में शिव उन 10 के गुरु हो गए, और बदले में शिष्यों ने उनके उपदेशों को गंभीरता से ग्रहण किया और मात्र उन पर ध्यान करके वे सिद्ध हो सके। यही सफलता का रहस्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता का बहुत विशेष श्लोक है, तत्विधि परिपातेना परिप्रश्नेना सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनाम तत्वदर्शिना। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में बहुत विशेष बात लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सैटिस्फैक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट फॉर एडवांसमेंट। कि अगर आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी क्या हो गई है? आध्यात्मिक प्रगति हो गई है। तो उन्होंने शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने इन्हें क्या दिया? रुद्र गीत दिया। 24वें अध्याय में रुद्र गीत आ गया। लेकिन पिछले 5 अध्यायों में जो आपने पढ़ा, 25 से लेकर के 29 तक, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे कहते हैं डिटूर। डिटूर समझते हैं? ऐसे अभी मुझे रोहिणी आ रहा था, तो रोहिणी आने से पहले अगर मैं बीच में कहीं और चला जाऊं, पंजाबी बाग चला जाऊं या किसी और स्थान में चला जाऊं, तो थोड़ा डाइवर्शन हो गया। कहां पर डाइवर्शन हो गया? महाराज पर्चिनी भरिष्यत के महल में चले गए। कौन पहुंच गए? देवर्षि नारद। बस सारा रिकैप कर रहा हूं आपके साथ। हाँ, पूरा अभी तक जितना आप सुने हैं ये प्रसंग पूरा रिकैप कर रहा हूं। और महाराज पर्चिनी भरिष्यत के ऊपर नारद जी बड़े कृपालु हो गए। क्यों? क्योंकि नारद जी को देखा कि इनके जो पुत्र हैं वो तो भगवत प्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन पिता जिन्होंने पुत्रों को भगवत प्राप्ति करने के लिए भेजा वो कर्मकांड में फंसे हैं। तो महाराज पर्चिनी भरिष्यत को ये ज्ञान देने के लिए
ये आत्म साक्षात्कार कराने के लिए वो एक कथा सुनाते हैं, श्रुतेन, अर्थेन और अंजसा। श्रीमद् भागवतम का जो डिस्क्रिप्शन है वो 3 प्रकार से है। श्रुतेना का मतलब क्या है? सुनने के द्वारा। अर्थेना का मतलब क्या है? कि एक्सप्लेनेशन और लॉजिक के द्वारा। और तीसरा है अंजसा। अंजसा का मतलब है कि स्टोरी और एलिगोरी के द्वारा। तो लंबा व्याख्यान आता है जिसे कहते हैं पुरंजन आख्यान, और 25वें अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक, 25, 26, 27, 28, 29, 5 अध्यायों में पुरंजन आख्यान चलता है। और महाराज परचिनी परिषद की जो आसक्ति थी, जो भौतिक आसक्ति थी, वो ज्ञान के द्वारा नाश हो जाती है। कैसे? नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा। और क्या बोलते हैं? तत्प्रसादात् मयाच्युत। स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। ये परफेक्शन है। परफेक्शन क्या है? करिष्ये वचनम तव। भगवान बोल रहे हैं कि आपने अपने पिता का, तो नारद मुनि उनको क्या करते हैं? आत्म साक्षात्कार में पूर्ण कर देते हैं। लेकिन इतना सुनने के बाद जब अध्याय समाप्त हो गया, पुरंजन आख्यान, और महाराज परचिनी परिषद, देखिए महाराज परचिनी परिषद को जब ज्ञान हो गया तो वो राज्य के छोड़ के चले गए। उन्होंने ये भी वेट नहीं किया कि उनके पुत्र वापिस आ जाए। क्यों? क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार हो गया। वो समझ गए ये सारी सृष्टि के जो नियंता है वो भगवान है, मैं नहीं हूं। ऐसा ही प्रसंग हमने पहले भी सुना 4थे स्कंद में। कहा सुना? जब महाराज उत्तानपाद को पता चला, नारद जी आके बताते हैं कि ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई है, और उनको भी ज्ञान हो गया। वो ध्रुव के महाराज का आने का वेट नहीं किए, चले गए। इसी प्रकार से हमने, दिस इज नॉलेज से क्या आता है? डिटैचमेंट। अज्ञान से क्या रहती है? हमेशा आसक्ति। अगर आसक्ति है संसार में, इसका मतलब क्या है? हृदय में केवल अज्ञान है। क्योंकि अगर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो भौतिक आसक्ति नहीं टिक सकती। जिस प्रकार से जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार संभव नहीं है। तो इतना जब प्रसंग हो गया तो विदुर जी ने मैत्रेय मुनि को फिर से याद दिलाया। 30वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से जानना चाहा कि हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्रचिनी परिषद के पुरुषों के विषय में बताया था कि उन्हें शिव द्वारा रचे गीत का पाठ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें यह किस प्रकार प्राप्त हुआ? वापस लेके आ रहे। ऐसा कई बार हुआ श्रीमद् भागवतम में। अगर श्रीमद् भागवतम आप अध्ययन करेंगे तो ऐसा होता है, जो स्पीकर है वो क्या हो जाता है? वो भाव विभोर हो जाता है। अगर आप पहला स्कंद भी देखेंगे तो पहले स्कंद में ऋषियों ने 6 प्रश्न किए, और उन 6 प्रश्नों के उत्तर सूत गोस्वामी ने पहले 3 अध्यायों में दे दिए, तो भागवतम खत्म हो गई। लेकिन 4थे अध्याय में ऋषियों ने 3 प्रश्न और किए कि श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कैसे हुआ, श्रीमद् भागवतम क्या है, और इसके वक्ता और श्रोता कौन है। तो जब इनके श्रोता के बारे में बताने लगे तो डिटूर हो गया। कहां पहुंच गए? कुंती महारानी की प्रार्थनाओं में पहुंच गए, भीष्मदेव के परायण में पहुंच गए, और बहुत कुछ, किस प्रकार से भगवान का परायण हुआ वो उसमें पहुंच गए, किस प्रकार से पांडवों का परायण हुआ उस समय पहुंच गए। तो वापस बुलाना पड़ा। बोले भाई जो वक्ता है उसके बारे में बतलाइए, और सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताइए। तो ऐसे ही विदुर जी वापस बुला रहे हैं मैत्रेय मुनि को, और बोल रहे हैं कि जो ये पचेता है उन्हें किस प्रकार से पूर्णता प्राप्त हुई। राजा हे भार्यस्पत्स्य, बृहस्पति के शिष्य है ना मैत्री, राजा प्रचिनी परिषद के पुत्रों को जिन्हें प्रचेता कहा जाता है, उन्होंने शिव से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया? जो मोक्षदाता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अत्यंत प्रिय है, वे वैकुंठ लोक तो गए ही,
किंतु उसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवन में इस संसार में क्या प्राप्त किया। तो इसका विवरण देते हुए मैत्री मुनि बतलाते हैं कि जो तपस्या कर रहे थे महाराज पर्जन्य वर्षद के पुत्र, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उपस्थित हो गए। और भगवान विष्णु उपस्थित होते हैं और भगवान विष्णु उनके आपस में जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है उससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या के कारण नहीं उत्पन्न हुआ, मैं तुम्हारा जो मैत्रीपूर्ण व्यवहार है उससे प्रसन्न होकर के मैं उपस्थित हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है इस प्रचेताओं के प्रसंग से कि देखिए, हम सब आते हैं इस्कॉन में आने के पीछे चाहे कोई भी धारणा हो, लेकिन एक धारणा यह भी होती है कि हम भगवान की कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। हम भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, सब स्वीकृत हो जाते हैं। क्यों? हालांकि वो सब शुद्ध भक्त नहीं है, सबके सब क्या है, हाँ, सबके सब सकाम भक्त हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी को छोड़ के, ज्ञानी भी क्या है, ज्ञान मिश्रित भक्त है। लेकिन सब भगवान के समर्पण में आ रहे हैं, भगवान के सानिध्य में आ रहे हैं और कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं, तो सारे के सारे क्या है, सुकृत हैं। सुकृतिनो अर्जुना, सुकृति क्या है कि अपनी फ्री विल, अपनी इंडिपेंडेंस को भगवान की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। तो अगर हम पहले लेवल पे हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं लेकिन हृदय में क्या है, बहुत सी भौतिक कामनाएं हैं, बहुत सी भौतिक वासनाएं हैं, तो जो सेवा करते हैं तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हर एक का जो अपना एजेंडा है वो प्रोमिनेंट है। हाँ? मिश्र भक्त है, शुद्ध भक्त नहीं है। लेकिन कोऑपरेशन कब होगा? जब हम डिजायर के प्लेटफॉर्म से ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे आएंगे। तो जब तक ड्यूटी के प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, डिजायर के प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ही होगा। इसलिए एक भक्त बता रहे थे, नियोफाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। जो नियोफाइट भक्ता है उसका हमेशा झगड़ा होता रहेगा। तो ड्यूटी के लेवल पे क्या शुरू होता है, कोऑपरेशन। जो चीज आपके अनुकूल नहीं भी है उसे आप क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, सहन करते हैं। सहन करने की जो क्षमता है कहां से आएगी, जब आप कर्तव्य मान के सेवा करेंगे। और जब आप प्रेम में सेवा करेंगे भगवान की, हाँ, तो वास्तव में क्या हो जाएगी, वो सेवा बहुत विशेष हो जाएगी, वो प्रेममयी सेवा हो जाएगी। हाँ, जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक प्रेममयी सेवा कैसे होगी। तो इन 10 पुत्रों ने महाराज पर्जन्य वर्षद के अपने पिता का जो आदेश है उसको बहुत ही गंभीरता से लिया। तो देखिए, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान गरुड़ पे स्वयं आते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। भगवान उपस्थित होते हैं और भगवान इन साधकों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो देखिए, जरा विचार करिए, हाँ, कि इससे बड़ी क्या पूर्णता हो सकती है कि अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी सेवा से हम भगवान को प्रसन्न कर लें और भगवान ही आकर के क्या करें, उन साधकों का गुणगान करें। तो बहुत सुंदर गुणगान है। उसी गुणगान में आज की जो श्रृंखला है, जो श्लोक आज हमने लिया, उसमें भगवान बोल रहे हैं कि क्योंकि आपने अपने पिता का आदेश को मुदान्विता, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुदान्विता का मतलब है बड़ी प्रसन्नता पूर्वक लिया। हमें कई बार आदेश मिलते हैं, ज्यादातर आदेश मिलते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं नहीं, हम तो कहते हैं हमें को क्यों फंसा दिया। कहाँ फंसा दिया, और कोई नहीं मिला, तो फिर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं श्रीमद् भागवतम में जिसमें यह वर्णन किया जाता है। तो तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार से गुरु और पिता के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए। जानना चाहेंगे? बताओ। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कर्दम मुनि से। ब्रह्मा जी कर्दम मुनि से बोलते हैं
देखिए कर्दम मुनि के समक्ष भी कौन उपस्थित हुए? भगवान उपस्थित हुए। हाँ, उनकी जो तपस्या थी उससे भगवान प्रसन्न हो गए और उपस्थित हो गए। और ना सिर्फ भगवान उनके सामने उपस्थित हुए, भगवान उनके पुत्र भी बन गए। तो ये 23वां स्कंद, तीसरा स्कंद 24वां अध्याय और 12वां श्लोक है। तो ब्रह्मा ने कहा, प्रिय पुत्र कर्दम, क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का आदर करते हुए बिना किसी द्वैत के स्वीकार किया है, अतः तुमने मेरी समुचित तरह से पूजा की है। तुमने मेरे आदेशों का पालन किया है, उपदेशों का पालन किया है। ऐसे करके तुमने मेरा सम्मान किया है। कर्दम मुनि को क्या आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने? एक ही कार्य है ब्रह्मा जी का, क्रिएशन। हाँ, यहां भी पर्जन्य परिषद ने क्या कहा कि तुम विवाह करो और संतान उत्पन्न करो, लेकिन विवाह करने से पहले क्या बनो? शुद्ध बनो। तो ऐसा ही आदेश ब्रह्मा जी ने दिया कर्दम मुनि को, और कर्दम मुनि ने उसे यथावत पालन किया। तो पुत्रों को अपने पिता की ऐसी ही सेवा करना चाहिए। तो सुनिए, पुत्र हो या शिष्य, दोनों एक ही है। पुत्र या शिष्य को चाहिए कि वे अपने पिता या गुरु के आदेश का पालन सम्मान पूर्वक जो आज्ञा है कहते हुए करे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। इस श्लोक में दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, एक है पितरा और दूसरे है गुरु। आज के भी श्लोक में शब्द क्या है? पितुर, पितु। तो पुत्र और शिष्य को चाहिए कि वे अपने पिता या गुरु के वचनों को बिना झिझक के माने, बिना झिझक के माने। पिता अथवा गुरु जो भी कुछ आदेश देते हैं उस पर बिना तर्क के हाँ कह दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा अपने जीवन में, मैंने एक भक्त को देखा, बहुत एडवांस पोजीशन में है। जब भी गुरु महाराजों ने कुछ बोलते थे, उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकलता था, क्या? यस महाराज। महाराज कुछ भी बोलेंगे, बोलेंगे यस महाराज। ये कहां से आ रहा है? प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आ रहा है, ब्रह्मा जी से आ रहा है। ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाक्य। कि अपने पिता और गुरु जो भी आदेश दे उस पर तर्क के बिना हाँ कह दे। ऐसा कोई अवसर नहीं आना चाहिए जब शिष्य या पुत्र ये कहे कि यह उचित नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता। सुनिए, यदि वह कहता है तो वह पतित हो चुका है। पिता तथा गुरु के पद समान होते हैं, क्योंकि गुरु दूसरों के पिता होते हैं। उच्च वर्ग के लोग द्विज, 2 बार जन्म कहलाते हैं। जब भी जन्म की बात उठेगी, पिता का होना आवश्यक है। प्रथम जन्म तो वास्तविक पिता के कारण होता है, किंतु द्वितीय जन्म गुरु से ही संभव हो जाता है। कभी कभी पिता तथा गुरु एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, तो कभी कभी भिन्न। प्रत्येक अवस्था में पिता या गुरु की आज्ञा का तुरंत हाँ करते हुए पालन होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहिए। यही गुरु तथा पिता की सच्ची सेवा है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि गुरु की आज्ञा शिष्यों के लिए जीवन का और आत्म तुल्य है। क्या बोलते थे प्रभुपाद? इट इज द लाइफ एंड सोल। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज द लाइफ एंड सोल ऑफ द डिसाइपल। किस प्रकार के डिसाइपल के लिए? जिसकी व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकह कुरु नंदना है। जिस प्रकार मनुष्य अपने शरीर से आत्मा को पृथक नहीं कर सकता, उसी प्रकार शिष्य अपने जीवन से गुरु की आज्ञा को दूर नहीं कर सकता। यदि शिष्य इस प्रकार से गुरु के उपदेश का पालन करता है तो वह अवश्य पूर्णता प्राप्त करेगा। और इसका उदाहरण कौन है? ये प्रचेतास, 10 प्रचेता। तो इस प्रकार से ये बहुत विशेष है। हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन चरित्र से देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की आज्ञा का किस प्रकार से दृढ़ता के साथ पालन किया। हाँ? कितने कष्ट हुए, कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं आई। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम धर्मनंदना। कितने कष्ट मिले उन्हें, कितने क्लेश मिले, कितनी व्याधाएं मिली, लेकिन कभी भी उन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया।
या पालन करने का नहीं पालन करने का विचार नहीं किया। ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी के कार्य को करने के लिए कुछ भी किया, यहां तक कि उन्होंने अपने जीवन के जो रिस्क है उसको कई बार लिया, बहुत गहरा रिस्क लिया, साधारण रिस्क नहीं। हाँ, उन्होंने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। तो 1976 में वृंदावन में जब श्रील प्रभुपाद जी थे, एक प्रसंग सुनाता हूं, उससे स्पष्ट हो जाएगा, बताने की किस प्रकार से फ्री विल होनी चाहिए। हमारी जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है उससे निर्णय होगा कि हम वास्तव में इस संसार में सुखी होंगे या दुखी। तो हमारी जो फ्री विल है, जो हमारी क्या बोलोगे स्वतंत्रता है, उसे गुरु के आदेश में लगाना चाहिए। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। ये प्रसादे पूरे सर्वभाषा में रोज गाते तो है और दोहराते भी है, लेकिन इसको कितना अपनाते हैं ये हमारे ऊपर है। तो 1976 में प्रभुपाद जी ने वृंदावन में अपने एक शिष्य हरिकेश महाराज को संन्यास दिया, और हरिकेश महाराज प्रभुपाद जी के निजी सचिव भी थे और सेवक भी थे। और जैसे ही संन्यास दे दिया प्रभुपाद जी ने, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अब आप वृंदावन में नहीं रह सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, सन्यासी का धर्म क्या है, प्रचार करना। तो हरिकेश महाराज सोच रहे थे कि अब प्रभुपाद जी तो वृद्ध हो गए हैं, कुछ ही समय तक रहेंगे, तो जब तक ये धराधाम पे है मैं इनकी सारी सेवाएं करूंगा, मैं टाइप भी करूंगा, कुक भी करूंगा, मसाज भी करूंगा, सारी सेवाएं करूंगा, और जब प्रभुपाद जी गोलोक चले जाएंगे तो मैं प्रचार करूंगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने सन्यास तुम्हें अपनी सेवा करने के लिए नहीं दिया है, तुम यहां से जाओ। जब भी वो बोले वो जाए नहीं। तो एक दिन प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया और बोला कि मैं तुमको यहां से बेदखल करता हूं। इंग्लिश में उन्होंने कहा आई फायर यू, निकलो यहां से, निकल जाओ, अब तुम वृंदावन में एक दिन भी एक क्षण भी नहीं रह सकते, निकलो यहां से। तो रोने लगे हरिकेश स्वामी कि आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं। बोले तुम जाओ और प्रचार करो। बोले क्या प्रचार करो। बोले मेरी पुस्तकें, हाँ, जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में हो सके उनको छापो और उनको वितरित करो। तो बोले कहां जाऊं, इतना बड़ा विश्व, किसके पास जाऊं। तो बोले वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता। तो बोले जाओ कैसे, कुछ है नहीं, कोई पैसे तो थे नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उनको $900 दिए और बोले ये तुमको मैं दे नहीं रहा हूं, ये तुम्हारे लिए उधार है और इसका मैं ब्याज लूंगा, तुमको ब्याज समेत वापस करने होगा। तो बोले अच्छा ये तो बता दीजिए कहां जाऊं। बोले अच्छा ठीक है, तुम हंसदूत के पास चले जाओ जो कि यूरोप के जीबीसी हैं, फिर वो निर्णय लेंगे कि तुमको क्या करना है, कहां जाना है। वो पहुंच गए हंसदूत महाराज के पास यूरोप में, $900 से कुछ डॉलर में टिकट ले ली और वृंदावन से पहुंच गए जर्मनी में। तो हंसदूत महाराज को जाके बोले कि महाराज मुझे सन्यास दे दिए हैं प्रभुपाद जी और अब प्रचार के लिए आपके पास भेजे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो पुस्तकें हैं ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में प्रकाशित हो। तो थोड़े देर सोचने लगे हंसदूत महाराज, बोले अच्छा ऐसा, तो तुम चले जाओ ईस्ट जर्मनी, तुम चले जाओ चेकोस्लोवाकिया, तुम चले जाओ रोमानिया। वहां पे क्या था, कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहां आयरन कर्टन था, कोई नहीं जाता था। हम तो एक रशिया की बात सुनते हैं, उन्होंने कई सारे रशिया दे दिए। बोले वहां जाओ और प्रचार करो। तो गए और जब जर्मनी में थे तो ईस्ट जर्मनी में उन्होंने देखा कि वहां पे प्रिंटिंग करने की जो प्रेस है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग प्रेस होती है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और रेट भी कम है। तो उन्होंने क्या किया, जर्मन भाषा में ईस्ट जर्मनी में प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अनुवाद कराया और छापा और उसको लेके जाना था कम्युनिस्ट कंट्री में। तो वेस्ट जर्मनी में उन्होंने इसकी प्रिंटिंग कराई। पहले 2 जर्मनियां थी, अगर आप लोग जो पुराने लोग हैं जानते होंगे ना, पहले वेस्ट जर्मनी थी और ईस्ट जर्मनी थी। जो ईस्ट जर्मनी थी वो कम्युनिस्ट थी, बर्लिन उसकी कैपिटल थी। वहां पे जैसे रशिया था वैसे ही था, आज के लोग नहीं जानते, मेरे को थोड़ा सा स्मरण है।
और उन्होंने 2 वैन ली एक जैसी, एकदम एक कलर की एक जैसी 2 वैन ली। एक को उन्होंने ईस्ट जर्मनी में रजिस्टर कराया, एक को उन्होंने वेस्ट जर्मनी में रजिस्टर कराया। और क्या करते थे, जब बुक्स लेके जाते थे तो वो डिक्लेयर करते थे कि ये बुक्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जा रहे हैं। तो उनकी चेकिंग नहीं होती थी। जैसे इंडिया में भी है ना, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके कार्गो के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, एक्साइज नहीं लगेगा। आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होता है कि आप प्रूफ देना पड़ता है कि आपने एक्सपोर्ट किया है, हा? तो सारा वापस मिल जाता है। तो ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट थी, तो ये दिखाते थे कि हम जर्मनी में नहीं लेके जा रहे, हम आगे लेके जा रहे हैं। और वैन क्या करते थे, 2 वैन एक जैसी थी, तो जब थोड़ी सी आगे जाए, जब बॉर्डर क्रॉस कर लें, तो दूसरी वैन वहीं खड़ी रहती थी, नंबर प्लेट चेंज कर दे, नंबर प्लेट चेंज कर दे और बुक्स को वहीं बेच दे, और खाली वैन ले जाके दिखा दे कि हमने क्रॉस कर दिया बॉर्डर, हमने यहां से बुक्स बाहर भेज दी। अब जर्मन लोग बुद्धू तो होते नहीं है, तो वो जो जर्मन पोस्ट पे जो वहां का सैनिक था, उसने कि ये हमेशा आता है और इसी रास्ते से जाता है, और जब ये आता है तो इसकी गाड़ी पूरी भरी हुई होती है, और जब वापस आता है तो इसकी गाड़ी खाली होती है, तो क्या लेके जाता है, क्या लेके आता है। तो एक दिन उसने सोचा कि मैं इसको जरूर पकड़ूंगा, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। तो फिर वो अपना वैसे जो उनका सिस्टम था वो वही कर रहे थे, अपने बुक्स भर के वैन में लेके गए, वहां डिक्लेयर कर दिया कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और थोड़ी आगे जाकर के गाड़ी रोक लिए। तो जब गाड़ी रुक गई तो ये जो कस्टम वाला पोस्ट वाला आदमी था, ये मोटरसाइकिल से उनका पीछा कर रहा था, तो वो भी रुक गया, बोला आज तो पकड़ लूंगा मैं इसको। और हरिकेश महाराज खुद ही ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने बैक व्यू मिरर में देख लिया कि उनका पीछा हो रहा है, और आज उनके पीछे ये पुलिस वाले लोग लग गए। तो उन्होंने गति और बढ़ा दी, गाड़ी की गति बहुत बढ़ा दी। गाड़ी की गति बढ़ाई तो पुलिस वाले ने भी अपनी गति बढ़ाई। तो इन्हें लगा कि आज तो मैं मारा जाऊंगा, तो प्रभुपाद जी को याद करने लगे, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलने लगे। उसी समय इतनी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, इतनी बारिश शुरू हो गई कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। जैसे आज हम सवेरे अभी आ रहे थे, हाँ, जब हम आने के लिए हुए तो मैंने देखा बाहर सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के लिए गए तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना फॉग है। इन्होंने पूछा अभी मुझसे कि आप प्रभु जी आराम से आ गए। यकीन मानिए आज तक मैं रोहिणी टेम्पल अपने मंदिर से इतना फास्ट नहीं आया हूं, आज केवल 40 मिनट में आ गया, क्योंकि कहीं ट्रैफिक ही नहीं था। सब कुछ खाली, लोग रोड पे है ही नहीं, सब यही सोच रहे हैं कि फॉग है कौन जाएगा। मैं जब आ भी रहा था तो 2-3 वक्त मुझे कह रहे हैं यार कहाँ जाओगे रोहिणी, जा ही नहीं पाओगे। खैर, तो इतनी तेज वर्षा होने लगी, इतनी तेज वर्षा होने लगी, और हरिकेश स्वामी बिल्कुल डरे नहीं, वो जोर से अपनी गाड़ी ले गए, वो गाड़ी उनकी बोझल हो गई, पुलिस वाला पकड़ नहीं पाया। और 1977 में जब प्रभुपाद जी लास्ट मोमेंट्स में अपने वृंदावन में थे, तो लगभग 1 साल बाद हरिकेश स्वामी उनसे मिलने आए। प्रभुपाद जी का इस धराधाम में जो लास्ट मंथ था उसमें तो आते हैं, तो वहां पे उनको प्रभुपाद जी बुलाते हैं और बोलते हैं कि हरिकेश हैज कम, प्लीज कॉल हिम। और हरिकेश स्वामी 1 साल में अपनी रिपोर्ट देते हैं कि 1 साल में उन्होंने क्या कार्य कर पाया वो प्रभुपाद जी के लिए। तो प्रभुपाद जी को अक्टूबर 1977 की बात है, ये वृंदावन में प्रभुपाद जी का तिरुभाव होने से बस कुछ दिन पूर्व की बात है। उन्होंने प्रभुपाद जी को 7 नई पुस्तकें भेंट की, और प्रभुपाद जी ये 7 पुस्तकें देखते हैं तो प्रभुपाद जी बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने सबसे पहली जो पुस्तक भेंट की वो थी ईशोपनिषद की, और ईशोपनिषद कौन सी भाषा में थी? योगोस्लावियन। और प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि हमने इसकी 10,000 प्रतियां बनाई है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि खाली छापे हो या बेचे भी हो? तो वो बोलते हैं कि
ये एक दिन में छप गई 10,000 और ये बहुत तेजी से बिक रही है। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का सेकंड कैंटो दिखाया जो कि जर्मन भाषा में था और इसकी कितनी कॉपियां छपी हैं? 20,000 प्रति। कब? 1977 में 20,000 प्रति। प्रभुपाद जी ने देखा कि प्रिंटिंग बहुत सुंदर है। प्रभुपाद जी ने कहा कि he has defeated रामेश्वर। प्रभुपाद जी के अंदर इतना उत्साह आ गया। प्रभुपाद जी ने पूछा कितने में बेचते हो? तो बताया कि डॉश मार्क 9 डॉश मार्क में बेचते हैं। फिर उन्होंने कृष्णा बुक की 3 प्रतियां दी। पहले कृष्णा बुक 3 पार्ट्स में आता था। किसी ने देखी आप लोगों ने? हाँ, अगर आप वृंदावन में पहले लाइब्रेरी थी ना, उसमें जाएंगे तो आपको दिख जाएगी। जो कृष्णा बुक है वो 3 पार्ट्स में थी, 1 2 3 पार्ट्स। तो कृष्णा बुक की जो जर्मन कॉपी थी 60,000 कॉपीज ऑफ कृष्णा बुक 1, 35,000 कॉपीज ऑफ कृष्णा बुक 2 और 35,000 कॉपीज ऑफ कृष्णा बुक 3। प्रभुपाद बोलते हैं ही हैज डिफीटेड रामेश्वर और बोलते हैं दिस इज फर्स्ट क्लास प्रिंटिंग। तमाल कृष्ण गोस्वामी अपने साक्षात्कार में लिखते हैं, अपनी डायरी में लिखते हैं अक्टूबर 1977 में। और हृषिकेश स्वामी जो हरिकेश स्वामी है वो अपनी व्यास पूजा के प्रभुपाद जी के गुणगान में लिखते हैं। तो इस प्रकार से अगर गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो आपको भगवान एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रभुपाद जी ने हमेशा कहा कि हमें क्या बनना चाहिए? निमित्त मात्र बनना चाहिए। अगर हम निमित्त मात्र बनेंगे तो गुरु और भगवान हमसे वो कार्य कराएंगे जो हम कभी सोच भी सकते हैं। इसके ऊपर एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, बहुत ही विशेष श्लोक है। 11वें स्कंद में भगवान उद्धव गीता है, उसमें 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में, तो अध्याय का शीर्षक है किस प्रकार से जो इल्यूशनरी एनर्जी है, जो माया है, उसके किस तरीके से मुक्ति प्राप्त की जाए। मेरा मोबाइल चल नहीं रहा है। 11:3:22 खोला, 11:3:22। तो वहां पे निम्बी महाराज को व्याख्यान दे रहे हैं 4 कुमार और उन्हें बतलाते हैं 11:3:22। हाँ, हिंदी में बहुत अच्छा। तो इसमें ये प्रसंग आता है कि प्रामाणिक गुरु को प्राण एवं आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि उनसे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान हरि अपने आप को शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से द्वैत रहित होकर भगवान की श्रद्धा पूर्ण तथा उपयुक्त विधि से सेवा करनी चाहिए, जिससे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को वो अपने आप को सौंप सके। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं स्वयं अपने आप को बेच देता हूं उस शिष्य के हाथ जो अपने गुरु के अंदर श्रद्धा रखता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। और यही प्रसंग आज हम यहाँ देख रहे हैं प्रचेताओं के। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे सदगुरु मिले हैं श्रील प्रभुपाद जी जैसे, और उनके जो आदेश हैं, उनके जो निर्देश हैं, उनके जो संदेश हैं, उनके हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ना ही अंतिम समय में अंते नारायण स्मृति ही नहीं होगी, अंते नारायण गति होगी। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, बोलिए। एक माइक है और माइक होगा तो सब सुनेंगे। है माइक? हैंड माइक नहीं है? बोलिए। हाँ
तो फिर वो धर्म नहीं है ना। अभी धर्म बताया क्या है कि भगवान की सेवा के लिए। अब जो से प्रचेतास हैं उनको उन्होंने क्या आदेश दिया कि आप भगवान को जाके प्रसन्न करो, तपस्या करो। हाँ? ये भगवान का आदेश के, जो पिता का आदेश है या गुरु का आदेश है, वो भगवान के आदेश से मतलब पृथक नहीं हो सकता, होना नहीं चाहिए। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् ना मोचयेत समुपेत मृत्यु। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो पिता भक्त नहीं है और भौतिकता में लीन है, और जो पुत्र है जो भक्ति करना चाहता है उसको रोकता है, तो ये उस पर लागू नहीं होता ना, उस पर लागू नहीं होता। अभी बताया कि महाराज परचनी परिषद क्या थे, धर्मात्मा थे, राजऋषि थे। उन्होंने अपने पुत्रों को भगवान का शरण प्राप्त करने के लिए आदेश दिया, बोला कि कोई भी कार्य करने से पहले आप तपस्या करो, भगवान को प्रसन्न करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसका कारण है क्योंकि अब जो हमारी पूर्व की जनरेशन है वो खुद ही उसके अंदर संस्कार नहीं, तो आगे संस्कार कहाँ है। तो फिर हमारी ड्यूटी है कि एटलीस्ट हम भी वैसे ला रहे हैं। हाँ, हम अपने अंदर बदलाव लाएं और आगे आने वाली पीढ़ी को भक्त बनाएं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आएगा ना, 7वें स्कंद में प्रहलाद का प्रसंग आएगा। हाँ, तो प्रहलाद ने पिता की आज्ञा का पालन तो नहीं किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति से उनके पिता को भी सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त हुई। तो हम अपने पिता का कल्याण ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम भक्ति सही से करें तो वो अभक्त होते हुए भी उन्हें लाभ मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आपसे ही पूछते हैं। बोलिए। हाँ हाँ हाँ, तो लेकिन गुरु जाने से पहले अपने प्रतिनिधि दे के गए हैं, वो बता के गए हैं कि क्या करना है हमें। महाराज ने अपनी विल लिखी है ना, उस विल में महाराज ने सब कुछ क्लियरली लिखा है, तो उसका पालन करेंगे तो हम गुरु महाराज की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। हाँ, गुरु प्रसन्न हो रहे कैसे फील कर रहे, हमारा जो सेवा है उसमें उत्साह आएगा। अभी आप बताया ना, उत्साह भी आएगा और सेवा करने में आनंद भी आएगा। ये उत्साह और आनंद कहां से आता है? गुरु और भगवान की प्रसन्नता से। नहीं तो क्या है, जब करना बड़ा कठिन हो जाएगा, होगा नहीं। 16 वाला अरे बोझ लग जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। सुबह से लेकर रात तक लेके उठा रहे, होगा नहीं। प्रसन्न है तो सुबह के 7 बजे से पहले हो जाएगा, 16 ही क्यों, 16 से ज्यादा होगा। क्योंकि क्या आ रहा है? रस आ रहा है, रस मिल रहा है। रस कहां से आता है? हाँ, उनकी प्रसन्नता से आता है। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित सभी भक्त वृंद की जय। नेता गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे